ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा के बाप दादा मिलन, डायमंड हॉल में बाप दादा मिलन की अव्यक्त मुरली से ताजा ताजा गरम गरम हलवा सबको मिलेगा। अभी 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 मुरली सुनी, अभी अभी उसका मंथन। तो बाबा ने आज की मुरली का वैसे विशेष जो था टाइटल कि बार बार बाबा ने मन जीत जगत जीत, मन जीत जगत जीत। बाबा ने कहा कि बच्चे मुश्किल है क्या? हाँ, ये मुश्किल है। कई बच्चों को मन जीत जगत जीत बनना मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है? बाबा ने कहा जबकि मेरा मन है। बच्चे तुम कहते हो ना मेरे हाथ मेरे पांव, जो मेरी कर्मेंद्रियां हैं वो ऑर्डर प्रमाण चला सकते हो। हाथ को कहो ऊपर ऊपर हो गया, नीचे कहो नीचे। तो इसी तरह बच्चे ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार, मेरा मन, तो मन जीत नहीं बन सकते। उसको भी आर्डर प्रमाण, जैसे हाथ पैर नाक मुंह पूरे आर्डर प्रमाण चलाते हैं, ऐसे उसको भी आर्डर प्रमाण चलाओ। तो मुश्किल कुछ नहीं है। मेरे पर अधिकार होता है। बाबा ने कहा मेरे को जैसे कहें, जो कहें, जिससे ऑर्डर करें वैसे चलेगा। तो ये आज बाबा ने बार बार टीचर्स को भी, सबको बार बार, फॉरेनर्स को भी बार बार यही कहा, मन जीत जगत जीत, मन जीत जगत जीत। फिर बाबा ने आज पहले तो मुरली में आज स्नेह का सागर बाप अपने सामने और चारों तरफ दूर दूर बैठे हुए स्नेह में डूबे हुए बच्चों को देख रहे हैं। सब स्नेह में समाये हुए हैं। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो सब बच्चों को देख बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। तो बाबा आज दूर दूर बैठे हुए स्नेह में डूबे हुए बच्चों को देख के वाह मेरे बच्चे वाह। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भी बाबा को कहते वाह बाबा वाह, और बाबा कहते वाह बच्चे वाह। अच्छा बच्चे अपने घर में पहुंच तो गए ना, दूर दूर से स्नेह के विमान में उड़कर अपने घर में पहुंच गए। तो ये बाबा ने आज कितना पहले स्नेह का पालना दिया कि ये परमात्म प्यार, ये स्नेह, यही उड़ती कला में ले जाने का साधन है। फिर बाबा ने कहा चाहे दूर हो चाहे निकट हो, सब स्नेह में लवलीन है, लवलीन, लव में डूबे हुए। फिर बाबा ने कहा आज हरेक बच्चे को बाप दादा 3 वरदान दे रहे हैं। वो कौन कौन से 3 वरदान? बाबा ने कहा बाप रूप से बच्चे, तुम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, वर्षे का वरदान। फिर शिक्षक के रूप में श्रीमत का वरदान, जो शिक्षाएं इतनी मिलती। फिर सतगुरु के रूप में वरदानों का वरदान, जो रोज बाबा से वरदान मिलता। तो बच्चे 3 रूप में बाबा आज बच्चों को उनके वरदान देख रहे थे, कैसे 3 वरदान बाबा दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बच्चों से यही कहते हैं कि स्नेह जो है उसमें लवलीन रहो, क्योंकि स्नेह अशरीरी बनने का साधन है। स्नेह बाप समान बनने का साधन है। इसलिए सदा स्नेह में, लव में लीन रहो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा हरेक बच्चे के नैनों में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य बना रहे हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे परमात्म प्यार में अनुभव कर रहे हो ना, तो बाबा को भी ऐसा अनुभव हो रहा है, और उस परमात्म प्यार की बाबा मुबारक दे रहा है।
बस जो आत्मा लवलीन बन करके अशरीरी बन के अपने घर परम धाम साथ जाने के अधिकारी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा विशेष जो है यही वरदान देते, यही कि मन को कैसे भी करके शक्तियों के द्वारा, मन जीत जगत जीत माना मन को शक्तियों के द्वारा कंट्रोल कर मन जीत बनना ही है। बाप दादा हर बच्चे को आज सदा मन का मालिक ऐसा देखना चाहते हैं। ये बाबा का कितना प्यार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा से जो वरदान मिल रहे हैं ना, वो क्या कि बाप दादा अति स्नेह और शक्ति की मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों के चलाने वाले तुम हो मास्टर मनजीत जगजीत, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, क्योंकि विश्व की आत्माएं, बाबा ने कहा भी सरकमस्टांसेस प्रमाण जैसे कि खुशी दूर हो गई है, ना खुश हो गए, मजबूर हो गए हैं। बाबा ने कहा ऐसी मजबूर आत्माओं को मजबूत बनाना है। तुम बच्चों को क्या करना है? ऐसी मजबूर आत्माओं को मजबूत बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे भारत पूज्य था ना, वैसे फिर पहुंचाना है, वैसे फिर बनाना है। तो बाबा ने कहा परिवार को देख के खुशी होती है ना, तो खुश रहना और खुशी बांटना, बस हर वक्त यही याद रखना, खुश रहना और खुशी बांटना। फिर सेवा का टर्न कर्नाटक बाबा ने सबको खड़ा किया, बड़ा प्यार दिया। बाबा ने कहा भी संदेश सबको दो, कोई भी आत्मा रह ना जाए, चाहे शिवरात्रि पे सबको संदेश दो, लेकिन सबको मैसेज। फिर बाबा ने कहा वारिस बनाने, उनको निकट लाके वारिस बनाना है। तो वारिस बनाने की सेवा करो, शक्तिशाली बन, औरों को भी शक्तिशाली बनाना है। तो फिर बाबा ने आज डबल फॉरेनर को भी कहा कि वो डबल पुरुषार्थी है, डबल फॉरेनर डबल पुरुषार्थी। तो बाबा देखते हैं हर समय वो पुरुषार्थ में लगे हुए। बाबा ने कहा बाकी सर्विस अच्छी कर रहे हैं, उमंग है, प्रोग्रेस भी है, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन बस बच्चे फिर बाबा ने वही कहा, बस बाप ने जो कहा है ना, मन जीत जगत जीत, सब कुछ करो मन जीत जगत जीत बन के करो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब क्या करना है, आप समान बनाएंगे। हर एक को ये संकल्प है, हम जो जानते भी नहीं उन्हें भी परिचय देवें, ताकि कोई भी आत्मा उलाना ना दे कि हमें तो संदेश ही नहीं मिला। इसलिए बाबा कहते अभी से सबको परिचय दो। फिर बाबा ने कहा अपना भविष्य इस थोड़े से छोटे से संगम युग पर जितना बनाओ उतना कम, जितना अपना भविष्य भी बनाओ, औरों का भविष्य भी बनाना। फिर बाबा ने कहा आगे बढ़ भी रहे हो और रफ्तार को और भी बढ़ा, और भी तेज करो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा ने देखा कितनी मुबारक दे रहे हैं, याद में बैठते हैं, बाप दादा प्यार भी देते हैं, मुबारक भी देते हैं। आप अपना राज दुख, बाबा ने कहा विशेष जो है आप अपना राज दूसरों से क्या करना है, छुड़ाओ। बाबा ने कहा बस इसलिए सदा खुश रहो और खुशी बांटने का पुरुषार्थ करो। तो ये थी आज की मुरली, कितनी अच्छी। मन जीत जगत जीत, सारे जग पर विजय हो जाएगी अगर मन पे पूरा विजय प्राप्त। मन का सारा दिन में एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, ये पुरुषार्थ करना है। नोट करो हर घंटा, कोई संकल्प व्यर्थ तो नहीं गया, हर संकल्प सफल, हर वचन सफल, हर कर्म सफल। मन वचन कर्म का ही बस चार्ट रखना है, जो बाबा ने कहा वो चार्ट रखेंगे तो मन वचन कर्म सदा ही सफलता को प्राप्त होंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की बाप दादा मिलन की डायमंड हॉल से मुरली का ताजा ताजा मंथन। ओम शांति।